Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically PSO, Shell, and OGDC. Let's start. First of all, we are going to discuss Pakistan State Oil Company. करंटली प्राइस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में थी, एक स्टिपर डाउन ट्रेंड और एक डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रही थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ से एक डबल बॉटम क्रिएट करे, लेकिन प्राइस फर्दर ड्रैग डाउन हो गई, जो कि इंडिकेट करती है कि ये एक पॉसिबल रनिंग फ्लैट जो है वो क्रिएट किया है। और यहाँ से अबव अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस, तो फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम अपसाइड पे देख सकते हैं। और अपसाइड मूवमेंट में जो डिसेंडिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है, प्राइस उसको टारगेट कर सकती है मोस्ट लाइकली कि 118 से 120 का जोन। और वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो लोअर साइड पे वॉल्यूम्स जो है असेंडिंग वॉल्यूम है विद इन असेंडिंग प्राइस, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये एक सस्टेनेबल अपसाइड मूव है। और आरएससी में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस डेवलप हुआ था माइनर सा, जहाँ और उसके बाद जो है प्राइस एक कंसोलिडेशन में थी और प्राइस ने प्रीवियस जो डिसेंड है इसका 150 रुपये 90 पैसे से 109 रुपये 2 पैसे तक का लो जो है, इस डिसेंट का जो ऑलमोस्ट 127.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो है ये फुल टारगेट किया है। और उसके बाद जो है हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। उसके बाद प्राइस जो है कुछ कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड में है और क्लोजिंग जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव क्लोजिंग जो है करंटली प्राइस ने दी है। इससे अबव कंसोलिडेशन 111 रुपये 84 पैसे से अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंशन देगी अपसाइड मूव के लिए टुवर्ड्स दी 114 रुपये 50 पैसे एंड देन 118 रुपये 90 पैसे का एरिया। और उससे अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंड कर देगी टुवर्ड्स दी 120 एंड 125 का जोन। और इस एरिया में जो है एक 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल भी लाई करता है प्रीवियस डिसेंट का। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो अगर प्राइस रिजेक्शन फेस करती है अपसाइड पे कहीं और यहाँ से रिट्रेस होना शुरू होती है, तो मोस्ट लाइकली ये जो गैप है ये इनिशियली सपोर्ट होगा मार्केट के पीएसओ के लिए 106 रुपये 75 पैसे का लेवल। और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स दी 102 रुपये 55 पैसे का लेवल। और उसके बाद रिसेंट जो इसने लो पोस्ट किया है 97 के अराउंड 97.8 या 98 के अराउंड जो इसने अपना लो पोस्ट किया है, उसकी तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगी। फॉर द करंट लॉन्ग पोजीशंस और एकमुलेशन स्टिक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए 97.50 का ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और अपसाइड पे जो है प्राइस अगर मूवमेंट करती है तो प्राइस में अपसाइड मूवमेंट में जो है प्रॉफिट टेकिंग को इंटैक्ट रखना चाहिए 118 रुपये 90 पैसे और देन 125 रुपये का एरिया। नेक्स्ट स्टॉक है जी शेल पाकिस्तान लिमिटेड। शेल पाकिस्तान लिमिटेड एक हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइस एक शेल पाकिस्तान जो है ये एक स्टिपर डाउनवर्ड मूव में है करंटली। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और मोस्ट लाइकली के लोअर साइड्स पे जो है हमने एक 127.6% एक्सटेंशन की जो है डिस्कशन की थी, मोस्ट लाइकली इसी जोन में थी। और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जो है प्राइस ने एक अपसाइड मूव लिया है। प्राइस ने एक स्लाइटर जो है फ्लैग क्रिएट किया है अपसाइड मूव में। अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो जूम आउट में जो है वो थोड़ा सा क्लियर पिक्चर में नज़र आएगा कि प्राइस ने एक थोड़ी सी अपसाइड मूव ली और उसके बाद 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने जो है एक अपनी सी वेव इनिशिएट की है। और मोस्ट लाइकली कि ये प्राइस जो है फर्दर एक्सटेंशन करेगी टुवर्ड्स दी 84.47, देन जो है 86 का एरिया और 89.35 का जोन। और अगर इसी तरह मोमेंटम जो है प्राइस में बरकरार रहता है और विद असेंडिंग वॉल्यूम प्राइस अगर अपसाइड मूव करती है तो अपसाइड पे स्लाइटली एक अपने इस रेजिस्टेंस जोन में जो है 89.35 से 91.75 का जोन जो है, इस जोन से कुछ कंसोलिडेट करके अगर प्राइस अपसाइड मूव करना शुरू करती है तो देन जो है एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 95 एंड 101।
और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्शन लेती है आइदर फ्रॉम दी 84.47 और फ्रॉम दी 89.35, तो यहाँ से रिजेक्शन के बाद जो है प्राइस अगर ट्रेस करना शुरू करती है तो लोअर साइड पे जो है इनिशियली प्राइस को जो सपोर्ट मिल सकती है वो एक गैप जोन है जो प्राइस ने ये छोड़ा है, और इन कन्फ्लुएंस विद द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 75.53 की करंटली रीडिंग आ रही है, यही एक स्टॉप आउट लेवल भी होना चाहिए फॉर द करंट लॉन्ग पोजीशंस। और अपसाइड मूवमेंट पे जो है प्रॉफिट टेकिंग को इंटैक्ट रखना चाहिए। अगर हम शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस को देखें तो 8 डे और 21 डे और 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज इससे अबव प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन जो है इंडिकेट करती है कि प्राइस मोस्ट लाइकली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ ग्रेजुअली मूव करना शुरू करे। तो करंटली जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए और अप साइड पे जो है प्रॉफिट टेकिंग मस्ट रखनी चाहिए, और प्राइस की दोबारा री एंट्री के लिए प्राइस में एक करेक्टिव बिहेवियर का जो है वो वेट करना चाहिए। और लोअर साइड पे स्टॉप आउट लेवल जो है 75.5 का लेवल होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। नेक्स्ट स्टॉक है जी ओजीडीसी। ओजीडीसी को अगर हम करंटली देखते हैं तो ओजीडीसी एक प्रीवियसली हमने देखा कि काफ़ी शार्प अपसाइड मूव के बाद जो है ओजीडीसी ने अब करंटली करेक्शन स्टार्ट की हुई है, और मोस्ट लाइकली कि ये करेक्शन अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो ये करेक्शन जो है ए बी सी और ये इसका सी पैटर्न जो है वो कंप्लीट होने को जा रहा है मोस्ट पॉसिबल, और यहाँ से प्राइस जो है अपसाइड मूव में है और मोस्ट लाइकली कि 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को ओवरकम करती हुई प्राइस अपसाइड पे टारगेट कर सकती है टुवर्ड्स दी 86 का जो 87 का लेवल, 86 से 87 का लेवल। और करंटली जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ द प्रीवियस करंट लो जो कि अराउंड 73.60 के लेवल के करीब जो इसने पोस्ट किया है, और यहाँ से प्राइस अगर अपसाइड मूव करती है तो देन जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 80.25 एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, और उसके बाद 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 81.78, और यहाँ से अबव कंसोलिडेशन प्राइस को अपसाइड मूव करेगी जो कि मोस्ट लाइकली के प्राइस की ये मूवमेंट जो है टारगेट कर सकती है 87 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस ड्रैग डाउन करना शुरू करती है तो प्राइस की जो करंटली 75.5 का लेवल है इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है वो इंडिकेट करेगी कि प्राइस अपने रिसेंट लो को जो है वो टैग कर ले, और यही स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए जो कि प्राइस ने करंटली अपना रिसेंट लो पोस्ट किया 73.60 के अराउंड, और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स दी 69 लेवल। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकल डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।